हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू ऑल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन स्टडी चैनल में। तो दोस्तों, जो आपके आज सीटेट के एग्जामिनेशन हुए हैं उनके पेपर को देखने वाले हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आज के पेपर का जो लेवल था वो इंग्लिश को छोड़ कर के बाकी सारे ही क्वेश्चन आप इजी टू मॉडरेट मान सकते हैं, इजी ही मान सकते हैं आज का पेपर, क्योंकि अच्छे खासे क्वेश्चंस आए थे। कोई बहुत टफ क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा गया था। क्लियर। तो आइए चलिए देख लेते हैं आज के एग्ज़ाम में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे बेसिकली। तो ज़्यादातर दोस्तों क्वेश्चन जो थे आपके रिपीटेड थे, और कुछ तो ऐसे क्वेश्चन थे जो कल ही के क्वेश्चन आज रिपीट हो गए थे। जैसे कि आपसे टैपियोका का क्वेश्चन कल भी आया था और आज भी आ गया था कि कहाँ पे ये यूज होता है, तो केरल में। ठीक है। मिजोरम के डांस फॉर्म चिराव वाला कल भी आया था, आज भी आ गया था। बस फ़र्क इतना था कि आज जो है लैंग्वेज चेंज कर दिया गया था कि डंडी लेकर के डांस करते हैं, वो कौन सा डांस होता है, तो चिराव नृत्य होता है। इसको ध्यान रखिएगा। असम में घर से कल भी क्वेश्चन आया था, आज भी आ गया कि बताइए भाई, निम्न में से कहाँ पे ऊंचे, मतलब सामान्य से ऊंचे घर बनाए जाते हैं, मतलब कहाँ पे ऊंचे घर बनाए जाते हैं। और कुछ लोग कह रहे हैं कि असम के घरों में कितनी ऊंचाई होती है, ऐसा कुछ पूछा था। मतलब कुल मिलाकर के असम के घर से क्वेश्चन पूछा हुआ था। ठीक है, कि किस जगह या फिर किस राज्य में जो है ऊंचाई पे घर बनाए जाते हैं, शायद ऐसा कोई क्वेश्चन था, या फिर ये था कि कितने ऊंचाई पे बनाया जाता है। एक बार देख लीजिएगा आप लोग क्या क्वेश्चन था। क्लियर। उसके बाद दोस्तों आपके इंग्लिश पेडोलॉजी से क्वेश्चन, जैसे फॉर्मेटिव असेसमेंट से क्वेश्चन आए थे। पैसेज आया था गौतम बुद्धा पर, ग्रीन हाउस इफेक्ट पर। एलईडी से क्वेश्चन पूछा गया था, यानी कि लैंग्वेज आपका कह सकते हैं आप, लैंग्वेज एसोसिएशन डिवाइस या फिर लैंग्वेज एसोसिएशन डिवाइस आप कह सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आपका थीम पूछा गया था वाटर से रिलेटेड। अरब सागर के किनारे बसे राज्य पूछे गए थे, तो कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, ऐसा कुछ ऑप्शन में था। ठीक है। उसके बाद स्लॉथ कितने घंटे सोता है, तो 17 घंटे। और कितने दिनों तक जिंदा रहता है, ऐसा भी था। तो लगभग 40 साल तक इसका लाइफ स्पैन होता है। ठीक है। उसके बाद वाइगोस्टिस के स्कैफोल्डिंग सिद्धांत से या फिर स्कैफोल्डिंग से क्वेश्चन था। ठीक है। कोहलबर्ग के स्टेजेस से क्वेश्चन था कि बताइए कि कौन सी अवस्था दंड और पुरस्कार की अवस्था है, ऐसा कुछ करके था। ठीक है। और पियाजे से आपसे क्वेश्चन था कि बताइए जो आपका पूर्व संक्रियात्मक के सिद्धांत से या फिर ऐसा कुछ समथिंग लाइक दैट क्वेश्चन आपके थे। ठीक है। हालांकि मुझे इसका कुछ जानकारी नहीं है सीडीपी का, परंतु फिर भी जो क्वेश्चंस आते हैं मैं उसको बता देता हूँ आप लोग से। ठीक है। चलिए, उसके बाद एनईपी से क्वेश्चन आपसे आया हुआ था, मूल्यांकन बेस्ड क्वेश्चन। लगभग 2 से 3 क्वेश्चन इसके पूछे गए थे। इंग्लिश भाषा टफ था, बाकी सारे आसान थे। हिंदी में बात करें तो अनुच्छेद आया था महात्मा गांधी पर, एक कविता आया था जिसमें पक्षी का उन्मुक्ता पे क्वेश्चन था कि पक्षियों को चल पक्षी तो उड़ चल, ऐसे कुछ करके था। ठीक है। जो कि आपका मतलब आप कुछ कह सकते हैं कि 8 क्लास का ये कविता था, ऐसा कुछ कह सकते हैं। ठीक है। एनसीएफ से क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। समावेशी शिक्षा से पूछा गया था। डिसलेक्सिया पूछा गया था कि किस प्रकार का विकार है, तो पठन विकार है। ठीक है। गार्डनर किस पर बल देते हैं, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। नैतिक मूल्यों से भी एक क्वेश्चन आया हुआ था। मैथ में बात करें तो प्लेस वैल्यू पूछा गया था। डायरेक्शन से क्वेश्चन आपके आए हुए थे। उसके बाद डाइस किससे रिलेटेड है। ठीक है। डाइस क्या होता है, ऐसा कुछ क्वेश्चन था, तो ये क्यूब वगैरह है। ठीक है। उसके बाद आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो आपका टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन था, मनी से रिलेटेड क्वेश्चन था। और बिहार में मधुमक्खी पालन से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपका आया हुआ था। ठीक है। तो आपको कुल मिलाकर के इस टाइप से क्वेश्चन जो है पूछे गए थे। और ये बेसिकली कहा जाए तो क्वेश्चन का जो लेवल था वो इजी ही था, बहुत वो नहीं था, और रिपीटेड क्वेश्चन पूछे गए थे दोस्तों। ठीक है। तो आप देख सकते हैं, और अगर आपके आने वाले दिनों में एग्ज़ाम है तो जो पीछे क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको ज़रूर आप पढ़ करके जाइए। सारे ही क्वेश्चन जितने भी आए हैं उसको हमने अपने चैनल पे अपलोड कर रखा है, उसको आप ज़रूर देख करके एक बार जाइएगा। धन्यवाद।